हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूल्स एंड ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में और उन सभी को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे जिससे आप लॉन्ग टर्म तक आप उनको याद रख सकें। साथ ही इन नदी बांधों के इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे और पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे दो प्रमुख बांध हैं, तुलबुल और उरई, और ये दोनों कहाँ पे हैं? झेलम नदी पे बने हुए हैं। तो हम वो ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें इन बांधों को जिस नदी पे बने हैं इनको तो याद कर सकें, साथ ही ये जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है उनको भी हम लोग कवर कर लें। तो इन दोनों को याद करने के लिए हम लोग तुलबुल को रिलेट करेंगे वर्ड बुलबुल से, और उरई में जो उर वर्ड है इसको उड़ना, उरई से उर से उड़ना वर्ड ले लेंगे, और झेलम को रिलेट करेंगे जेल से, और कश्मीर जो है इसमें कश्मीर को रिलेट करेंगे कसम से। तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? बुलबुल कसम से उड़कर जेल गई, बुलबुल कसम से उड़कर जेल गई। बुलबुल से हो जाएगा तुलबुल, कसम से हो जाएगा कश्मीर, उर से हो जाएगा उरई, और जेल से हो जाएगा झेलम। तो इसको एक जगह आप नोट डाउन करते रहिए ताकि आप दोबारा आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, और उस ट्रिक को 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दुलहस्ती, सतलज, बगलीहार और सलाल। ये चारों कहाँ पे हैं? चेनाब नदी पे हैं। देखिए, सलाल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो बांध है ये सिंधु नदी जल संधि शासन के तहत जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना थी। तो इन सभी को याद करने के लिए देखिए, यहाँ जो सलाल है इसमें हम लोग लाल वर्ड लेंगे, तो लाल साहब कसकर, कसकर से हो जाएगा कश्मीर, लाल साहब कसकर हंसते, दुलहस्ती में वर्ड ले लेंगे हंसते, हंसते हैं जनाब, चिनाब को रिलेट करेंगे जनाब से, तो लाल साहब कसकर हंसते हैं जनाब बगल में, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। लाल साहब कसकर हंसते हैं जनाब बगल में। तो बगल में एक, इसको बगल और सतल ये दोनों कुछ रिलेटेड है, आपस में मिलता जुलता है, तो ये दोनों उसी से कवर हो जाएंगे बगल से ही। तो लाल साहब कसकर हंसते हैं जनाब, तो ये चारों इस ट्रिक से कवर हो जाएंगे। फिर है दुमकार, जो कि इंडस नदी पे है। इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, कसम से दुत्कार दिया डसने वाले को। यहाँ से इंडस में वर्ड ले लेंगे डस, तो कसम से दुत्कार दिया डसने वाले को, दुमकार यानी दुत्कार, कसम से दुत्कार दिया डसने वाले को। तो दुमकार कहाँ हो जाएगा? इंडस नदी पे। फिर है रणजीत सागर, जिसको थीन बांध के भी नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पे है? रावी नदी पे। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, रण जीती थी रवि ने कसम से, रण जीती थी, रण जीती से हो जाएगा रणजीत सागर, थी से हम बना सकते हैं थीन बांध, रण जीती थी कसम से, कसम से हो जाए कश्मीर, रवि से रवि। तो ये थोड़ा फनी है, लेकिन 1-2 बार आप इसको याद करेंगे तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे प्रमुख बांध है भाखड़ा, नागल, नाथपा, झाकरी और कोल। ये तीनों कहाँ पे हैं? सतलज नदी पर हैं। भाखड़ा नागल के बारे में बताना चाहूँगा कि गोविंद सागर जलाशय जो है वो भाखड़ा बांध द्वारा निर्मित है, और पानी के भंडारण के मामले में यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। तो इन तीनों को याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। जो सतलज है इसमें वर्ड लेंगे सत, सत यानी किसी लड़के का नाम है सत, सत को लज, लज से लज्जा हो जाएगा, सत को लज लगी जब, कॉल, कोल से हो जाएगा कॉल, कॉल करी, करी यहाँ नाथपा झाकरी में जो वर्ड है करी, इसको ले लेंगे, सत को लज लगी जब कॉल करी भांगड़ा किया। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई? सत को लज लगी जब कॉल करी भांगड़ा, भाखड़ा से, भाखड़ा से भांगड़ा, सत को लज लगी जब कॉल करी भांगड़ा किया। तो ये तीनों इस ट्रिक से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चामेरी, जो कि है रावी नदी पे, और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो चामेरी बांध है ये डलहौजी जो हिल स्टेशन है उसके पास स्थित है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग जो चामेरी है इसको रिलेट करेंगे चमेली से। तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? चमेली चल पड़ी रवि के पास, चमेली, चमेली से चामेरी, चमेली चल
चल से इसको याद कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चल आ रहा है, तो चमेली चल पड़ी रवि के पास, तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। तो चामेरी बांध कहाँ हो जाएगा, रावी नदी पे। फिर है पोंग, जो कि है व्यास नदी पे। और ये जो पोंग बांध है, इस बांध से महाराणा प्रताप सागर झील जो है उसका निर्माण हुआ है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं। पोंग को रिलेट करेंगे पंगु, यानी कोई विकलांग है, ठीक है। तो चल पंगु की प्यास बुझाते हैं, ऐसे याद कर लिए। चल, चल से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, चल पंगु की प्यास बुझाते हैं, प्यास से व्यास। तो इसको एक जगह नोट डाउन करते रहिए, ताकि ये दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप इजीली इसको याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट है असम। तो इसमें है, पहला है पगलाडिया बांध, जो कि कहाँ पे है, पगलाडिया नदी पर। तो असम को रिलेट करेंगे हम लोग कसम से। तो इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, ये देखिए पगलाडिया, इसमें से हो जाए पगला दिया कसम दे देकर, कसम से हो जाएगा असम, तो पगला दिया कसम दे देकर, तो पगलाडिया बांध इसे कवर हो जाएगा। फिर है खंडोक बांध, जो कि है कोपली नदी पर। अब इसको याद करने के लिए कैसे ट्रिक बनाएंगे, खंडो, यहाँ से वर्ड ले लें, खंडो यानी पार्ट इंग्लिश में जो होता है। तो खंडो में कपिल, कोपली को रिलेट करेंगे कपिल, खंडो में कपिल ने कसम खाई, कसम से असम हो जाएगा। तो खंडो में कपिल ने कसम खाई, तो खंडो कहाँ हो जाएगा, कोपली नदी पर। फिर है उमरोंग बांध, ये कहाँ पे है, उमरोंग नदी पे है। अब इसको याद करने के क्या कैसे ट्रिक बना सकते हैं, उमर भर की कसम खाई, तो उमरोंग से हो जाएगा उमर, ये वर्ड ले लेंगे, तो उमर भर की कसम खाई, कसम से असम। फिर है कार्बी लोंगपी बांध, जो कि है बोरपानी नदी पर। तो हम लोग ट्रिक क्या बना सकते हैं, कार्बी को रिलेट करेंगे बारबी, जो बारबी गर्ल वैसे। तो बारबी ने लौंग पानी में बोर कर कसम दिलाई, ट्रिक बना सकते हैं। बारबी से हो जाएगा कार्बी लौंग, बारबी ने लौंग, तो कार्बी लौंग हो जाएगा। तो बारबी ने लौंग पानी में बोर कर बोर पानी हो जाएगा, बोर कर यानी डुबा कर। तो बारबी ने लौंग पानी में बोर कर कसम दिलाई, कसम से असम। तो कार्बी लोंगपी बांध कहाँ हो जाएगा, बोर पानी में। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, जहाँ पे है टिहरी बांध, जो कि है भागीरथी नदी पर। देखिए टिहरी बांध के बारे में बताना चाहूँगा, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का 13वां सबसे ऊंचा बांध है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं, टिहरी को रिलेट करेंगे, जो चिड़िया होती है टिटहरी, तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, टिटहरी भागी, यहाँ से वर्ड ले लेंगे भागी, टिटहरी भागी उत्तर देकर, उत्तर से उत्तराखंड हो जाएगा। तो टिहरी बांध कहाँ हो जाएगा, भागीरथी नदी पर। फिर है तपोवन, जो कि है धौलीगंगा नदी पर, और विष्णुगढ़ जो है ये भी धौलीगंगा पर है। इन दोनों को याद करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं, तपोवन से हो जाएगा तपते हुए वन, यानी तपते वन को धो दी गंगा से, ऐसे याद कर लिए, तपते वन को धो दी गंगा से। और किसने धो दी, विष्णु जी ने पूरे गढ़ को, तो ये हो जाएगा विष्णुगढ़। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, तपते वन को धो दी गंगा से, किसने धो दिया, विष्णु जी ने पूरे गढ़ को। तो तपोवन और विष्णुगढ़ कहाँ हो जाएगा, धौलीगंगा नदी पर। फिर है रामगंगा, जिसे कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे, रामगंगा नदी पर। अब देखिए इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसके भीतर ये स्थित है। तो इसे याद करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं, रामगंगा यानी राम नामक की जो गंगा है ये उतरी, कहाँ उतरी, कालेगढ़ में। तो रामगंगा उतरी कालेगढ़ में, ऐसे याद कर लीजिए, यानी राम नाम की गंगा जो है रामगंगा उतरी कालेगढ़ में। तो रामगंगा बांध यानी कालागढ़ बांध कहाँ हो जाएगा, रामगंगा नदी पे, और ये हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहन नदी पे। कालागढ़ है ये रामगंगा पे, देखिए इसके पहले भी कालागढ़ आया है,
ये एक्चुअली कहते हैं ये जो बांध है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, तो थोड़ा कुछ पार्ट इसका उत्तराखंड में आता है और कुछ उत्तर प्रदेश में। फिर है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको राजघाट के नाम से जाना जाता है, जो कि है बेतवा नदी पे, और माता टीला जो कि है बेतवा नदी पे। इन सभी को मैं छोड़ देता हूँ, आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने इसकी क्या ट्रिक बनाई है। तो नेक्स्ट अगला है तेलंगाना, जहाँ पर है निजाम सागर बांध, जो कि है मंजीरा नदी पे, और पोचमपाद है, ये कहाँ पे है, गोदावरी नदी पर है। तो निजाम सागर मंजीरा, इसको हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं, निजाम मजीरा बजाकर गाना गाए, तेलंगाना से गाना हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो निजाम मजीरा बजाकर गाना गाए, तो निजाम सागर हो जाएगा मंजीरा नदी पर। फिर है पोचमपाद गोदावरी पर। अब इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है, पोचमपाद यानी पो से ओ ले लेंगे और चंपा, ओ चंपा, यहाँ से गोदावरी को रिलेट करेंगे बावरी, ओ चंपा बावरी ने गाना गाया, ऐसे ये बना लीजिए, ओ चंपा बावरी ने गाना गाया। तो पोचमपाद कहाँ हो जाएगा, गोदावरी नदी पे, और ये दोनों कहाँ पे हैं, तेलंगाना में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है नागार्जुन सागर, जो कि है कृष्णा नदी पर, और श्रीशैलम ये भी है कृष्णा नदी पर। ये दोनों अलग अलग बांध हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक ही है, लेकिन एक्चुअली दो अलग अलग बांध हैं। तो नागार्जुन सागर, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जल भंडारण की दृष्टि से ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, जल भंडारण की दृष्टि से। और श्रीशैलम जो है ये भारत में दूसरा सबसे बड़ी विद्युत क्षमता वाली कार्यशील जल विद्युत स्टेशन है। तो इन दोनों को याद करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं, यहाँ से वर्ड ले लेंगे श्री, और यहाँ से कृष्ण हो जाएगा, तो हमारी ट्रिक हो जाएगी, श्री कृष्ण ने नागार्जुन को अंधेरे, अंधेरे से अंधकार, अंधेरे में प्रकाश दिखाया। तो प्रकाशम जो बैराज है ये भी कवर हो जाएगा, कृष्णा नदी पे है। तो श्री कृष्ण ने नागार्जुन को अंधेरे में प्रकाश दिखाया। तो ये तीनों बांध इस ट्रिक से कवर हो जाएंगे। फिर है सोमाशिला, जो कि है पेन्नार नदी पर। तो ये भी आसानी से याद हो सकता है कि सोमशिला कोई किसी का नाम है मान लीजिए, सोमशिला को अंधेरे में पन्ना मिला, ऐसे याद कर लिए, अंधेरे से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सोमशिला को अंधेरे में पन्ना मिला। तो सोमशिला कहाँ हो जाएगा, पेन्ना नदी पे। फिर है कल्याणी बांध, जो कि है स्वर्णमुखी नदी पर। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये बांध तिरुपति शहर के लिए जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो इसको याद करने के लिए भी ट्रिक हम लोग बना सकते हैं कि कल्याणी को अंधेरे में स्वर्ण मिला, ऐसे याद कर लिए, कल्याणी को अंधेरे, अंधेरे से अंधकार हो जाएगा, कल्याणी को अंधेरे में स्वर्ण मिला। तो ये सभी कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है मध्य प्रदेश, जहाँ पे है इंदिरा सागर, जो कि है नर्मदा नदी पर। अब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जलाशय में संग्रहित पानी की मात्रा की दृष्टि से, जलाशय में संग्रहित पानी की मात्रा की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, इंदिरा गांधी, इंदिरा से, यहाँ से इंदिरा से ले लेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो मध्य यानी अंदर से, तो इंदिरा गांधी मध्य से नर्म थी, यानी दिल की बहुत नर्म थी, ऐसे याद कर लीजिए। तो इंदिरा गांधी जो थी मध्य से नर्म थी, ऐसे याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बारगी, जो कि है नर्मदा नदी पर। इसको याद करने के लिए बारगी को हम लोग रिलेट करेंगे बार्गेनिंग, जो इंग्लिश वर्ड है बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग हमारे मध्य नर्म रहोगे तभी हो सकती है, यानी बार्गेनिंग हमारे मध्य नर्म रहोगे तभी हो सकती है। तो बार्गेनिंग से हो जाएगा बारगी, हमारे मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और नर्म से नर्मदा हो जाएगा। बार्गेनिंग हमारे मध्य नर्म रहोगे तभी हो सकती है, तो बारगी कहाँ हो जाएगा, नर्मदा पे। फिर है ओंकारेश्वर, जो कि है नर्मदा नदी पर। और इसको याद करने के देखिए ट्रिक बना सकते हैं कि ओंकारेश्वर यानी ओमकार, ओमकार शब्द जो है वो नर्म से लिया जाता है, मतलब आराम से। तो ओमकार जो शब्द है वो नर्म यानी आराम से
लिया जाता है। तो ये कहाँ हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। फिर है गंगा सागर, गांधी सागर, ये दोनों कहाँ है, चंबल नदी पर है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं कि गांधी जी ने कंबल जो है, चंबल को रिलेट करेंगे कंबल से, गांधी जी ने कंबल जो है वो गंगा को दिया, ऐसे याद कर लिए, गांधी जी ने कंबल गंगा को दिया। तो ये दोनों स्टिक से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाण सागर, जो कि है सोन नदी पर। इसको याद करने के लिए देखिए इजी ट्रिक बना सकते हैं, सोने का बाण, ठीक है, सोने का बाण, तो बाण सागर हो जाएगा सोन नदी पर। फिर है तवा और बन्ना, ये दोनों तवा तवा पे है और बन्ना बन्ना नदी पे है। तो इसको, इन दोनों को याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं कि तवा, ये तवा जो होता है जिस पर रोटी बनाई जाती है, तवा मध्य से बर्न करो यानी जलाओ या गर्म करो, तवा मध्य से बर्न करो, मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये दोनों स्टिक से कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है पंजाब, जहाँ पे है नागल बांध, जिसको भाखड़ा नागल बांध भी बोलते हैं, ये सतलज नदी पे है। देखिए इसके पहले भी हम लोग जब हिमाचल वाला भी हम लोग ने पढ़ा था तो उसमें भी हमने भाखड़ा बांध को देखा था। तो आप कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए बताना चाहूँगा कि भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और उसी का ही ये पार्ट है नागल बांध, जो कि है पंजाब में। तो दोनों को ही कंबाइंड रूप से भाखड़ा नागल बांध बोला जाता है, जो कि भाखड़ा हिमाचल में है और नागल पंजाब में है, और ये कहाँ पे है, सतलज नदी पर। इसके अलावा जो ये रणजीत सागर, जिसको थीन बांध बोला जाता है, ये रावी नदी पे है। इसको भी हम लोग जम्मू कश्मीर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने दोबारा इसलिए यहाँ पे लिया हुआ है क्योंकि ये भी पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में पड़ता है, तो ये दोनों ही स्टेट में ये आता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौहाल बांध, जो कि है चौहाल नदी पर, और है दमसाल बांध, जो कि है दमसल नदी पर। तो इसको याद करने के देखिए ट्रिक बना सकते हैं कि दम से जॉब करो, पंजाब से वर्ड ले लेंगे जॉब, दम से जॉब करो, दमसाल कहाँ हो जाएगा, दमसल नदी पर। फिर है हरी के बैराज, जो कि है व्यास और सतलज नदियों के संगम पर। तो हरी के बैराज ये इजी है, आप सभी को, अधिकतर लोगों को मालूम है, तो इसकी ट्रिक मुझे नहीं लगता बनाने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान, जहाँ पे है इंदिरा गांधी नहर, जो कि है सतलज नदी पर। ये भी इजी है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। फिर है मेजा, जो कि है कोठारी नदी पर। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, मेजा को रिलेट करेंगे मजे से, तो मजे में कोठारी को रिलेट करें कोठरी, मजे में कोठरी में राज किया, राज से राजस्थान, मजे में कोठरी में राज किया, तो मेजा कहाँ हो जाएगा, कोठारी में। फिर है राणा प्रताप सागर, जो कि है चंबल नदी पर, और जवाहर सागर है, ये भी कहाँ पे है, चंबल नदी पर। तो इसको भी याद करने के लिए चंबल को हम लोग रिलेट करेंगे कंबल से, तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, राणा प्रताप जी ने या फिर राणा प्रताप जी के राज में, राज से हो जाएगा राजस्थान, राणा प्रताप जी के राज में कंबल जवाहर जी को मिला, ऐसे याद कर लीजिए। तो ट्रिक क्या हो गई हमारी, राणा प्रताप जी के राज में, राज से राजस्थान, कंबल जवाहर जी को मिला, तो ये दोनों इस ट्रिक से कवर हो जाएंगे। फिर है माही बजाज सागर, ये कहाँ पे है, माही में, और बीसलपुर है बनास नदी पर। देखिए बीसल जो है इसको रिलेट करेंगे वर्ड विसल यानी सिटी, विसल यानी सिटी, तो बीसल यानी सिटी बजा राजस्थान में, ऐसे याद कर लीजिए। तो ये दोनों स्टिक से कवर हो जाएंगे, विसल यानी सिटी, बीसल हो जाएगा बीसलपुर, विसिल बजा से बजाज, माही बजाज, विसिल बजा राजस्थान में, तो ये दोनों स्टिक से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात, जहाँ पे है सरदार सरोवर बांध, जो कि है नर्मदा नदी पर, और ये जो सरदार सरोवर बांध है ये गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है, तो ये इजी है, आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट देखते हैं उकाई, जिसको वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये ताप्ती नदी पर है, और काकड़ापारा ये भी कहाँ है, ताप्ती नदी पर।
तो इन दोनों को याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं कि तप्त, ताप्ती से वर्ड ले लेंगे तप्त यानी गर्म। तो तप्त केकड़े, काकड़ा से हो जाएगा वर्ड केकड़े। तप्त केकड़े का पारा वल्लभ जी ने रात में उतारा, ऐसे याद कर लिए। तप्त केकड़े का पारा वल्लभ जी ने रात में उतारा, रात से गुजरात हो जाएगा। तो इस टिक से ये दोनों कवर हो जाएगा। फिर है दंतीवाड़ा जो कि है बनास नदी पर, और पनामा जो कि पनामा नदी पे है। दमन गंगा नदी पर है। तो इन दोनों को याद करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं। पनामा जो नहर है, पनामा नहर को रात में, रात से हो जाएगा गुजरात, पनामा नहर को रात में दमन कर गंगा में मिलाया, ऐसे याद कर लीजिए। तो दमन कर गंगा यानी दमन गंगा। पनामा नहर को रात में दमन कर गंगा में मिलाया, तो पनामा दमन गंगा इस ट्रिक से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु, जहाँ पे है मेट्टूर जो कि है कावेरी नदी पर। तो इसको हम लोग देखिए तमिलनाडु से वर्ड हम ले सकते हैं तू मिल, इसको तमिल से तू मिल। तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, तू मिल मेरी टूर की बारी आ गई। टूर यानी टूरिस्ट पे जो लोग जाते हैं वो टूर यानी सैर सपाटा। तू मिल मेरी टूर की बारी से हो जाएगा कावेरी। तू मिल मेरी टूर की बारी आ गई, तो मेटूर कहाँ हो जाएगा, कावेरी पे। इसके अलावा जो कलनई है, जिसे ग्रैंड एनिकट बांध भी बोला जाता है, जो कि कावेरी नदी पर है। और भवानी सागर ये कहाँ पे है, भवानी नदी पर। तो या तो हम लोग इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं कि ये तीनों कवर हो जाए। तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, ओ भवानी, ये भवानी सागर यहाँ से ले लेंगे, भवानी। ओ भवानी तू मिल, कल नई मेरी टूर की बारी आ गई, ऐसे याद कर लिए। ओ भवानी तू मिल, कल नई से कल नई हो जाएगा। ओ भवानी तू मिल, कल नई मेरी टूर की बारी आ गई। ये तीनों स्टिक से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र, जहाँ पे है कोयना, जो कि है कोयना नदी पर। तो इसको याद करने के लिए देखिए महाराष्ट्र को हम लोग रिलेट करेंगे महान राष्ट्र से। तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, कोयना यानी कोई नहीं महान राष्ट्र जैसा, कोई नहीं महान राष्ट्र जैसा। कोयना से हो जाएगा कोई नहीं से हो जाएगा कोयना, कोई नहीं महान राष्ट्र जैसा। तो कोयना कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में, जो कि है कोयना नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं जायकावाड़ी और गंगापुर, ये दोनों कहाँ पे हैं, गोदावरी में। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं, जाय कबाड़ी गंगा की गोद में, ऐसे याद कर लिए, जाय कबाड़ी गंगा की गोद में। तो जायकावाड़ी और गंगापुर कहाँ हो जाएगा, गोदावरी नदी पर। फिर है नागपुर शक्तिगृह, जो कि है कोराड़ी नदी पर। इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं, नाग रूपी शक्ति से करोड़पति है महान राष्ट्र, नाग रूपी शक्ति से करोड़पति है महान राष्ट्र। तो नागपुर शक्तिगृह कहाँ हो जाएगा, कोराड़ी नदी पर। फिर है गिरना, पूर्णा, भीमा, उजनी और तानसा। यह इन सभी को याद करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं, भीमा और उजनी को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, महान राष्ट्र गिरा पूरा तन से। महान राष्ट्र से महाराष्ट्र हो जाएगा, गिरा से गिरना, पूरा से पूर्णा और तन से हो जाएगा तानसा। तो महान राष्ट्र गिरा पूरा तानसा तन से, ऐसे याद कर लिए, महान राष्ट्र गिरा पूरा तन से। तो ये तीनों स्टिक से कवर हो जाएंगे। और देखिए तानसा के बारे में बताना चाहूँगा कि मुंबई शहर का जो पीने के पानी की जो आपूर्ति होती है वो इसी मतलब जो है नदी से होती है या फिर इसी डैम से होती है। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक, जहाँ पे है शिव समुद्र और कृष्ण राजा सागर बांध, जो कि है कावेरी नदी पर। अब देखिए कावेरी को रिलेट करेंगे के बेरी यानी की बारी। तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, शिव के बेरी में राजा कृष्ण ने नाटक किया, शिव के बेरी में राजा कृष्ण ने नाटक किया, नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। तो इस ट्रिक से ये दोनों कवर हो जाएगा।
फिर है हिडकल जो कि है घाट प्रभा नदी पर, और इसमें हिडकल में देखिए वर्ड आ रहा हड़क, हड़क से रिलेट करेंगे हड़प, तो हड़प लिया घाटों की प्रभा को, ऐसे याद कर लीजिए। तो हिडकल कहाँ हो जाएगा, घाट प्रभा नदी पर। फिर है अलामती जो कि है कृष्णा नदी पर। इसमें देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अलामती नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री बांध के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसको याद करने के लिए अलामती को हम लोग रिलेट करेंगे सलामती, सलामती कृष्णा, ऐसे याद कर लिए, सलामती कृष्णा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तुंगभद्रा जो कि तुंगभद्रा नदी पर, मालप्रभा मालप्रभा पे है, भद्रा भद्रा नदी पर है। इन तीनों को याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, तुंगभद्रा और मालभद्रा का नाटक, नाटक से हो जाएगा कर्नाटक, तुंगभद्रा और मालभद्रा का नाटक, तो ये तीनों इस ट्रिक से कवर हो जाएगा। फिर है सूपा बांध जो कि है काली नदी पर। अब इसको याद करने के ट्रिक बना सकते हैं, सूप काला है, काली, काली को रिलेट करेंगे काला, सूप काला है, ऐसे याद कर लिए। तो सूपा बांध कहाँ हो जाएगा, काली नदी पर। नेक्स्ट स्टेट है केरल, जहाँ पे है बाड़ासुर सागर बांध जो कि है काबिनी नदी पर, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा पृथ्वी बांध है, और भारत का पहला ऑपरेशनल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बाड़ासुर बांध में ही स्थापित किया गया था। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक क्या बना सकते हैं, बाड़ासुर कभी नहीं करेला खाया, बाड़ासुर कभी नहीं, कभी नहीं से काबिनी, बाड़ासुर कभी नहीं करेला, करेला से केरल, बाड़ासुर कभी नहीं करेला खाया, तो बाड़ासुर सागर कहाँ हो जाएगा, काबिनी नदी पर। फिर इडुक्की जो कि है पेरियार नदी पर, तो यहाँ से वर्ड ले लेंगे डक, डुक्की से डक, डक परिया करेला खाई, डक परिया करेला खाई, पेरियार को रिलेट करेंगे परिया, डक परिया करेला खाई, तो इडुक्की कहाँ हो जाएगा, पेरियार नदी पर। नेक्स्ट स्टेट है बिहार, जहाँ पे है नागी बांध, बदुआ बांध, अजय बांध, कैलाश घाटी बांध और नकटी बांध। तो इन सभी को याद करने के लिए देखिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, कैलाश घाटी में अजय ने नागी नकटी को बदुआ देकर बाहर किया, बाहर से हो जाएगा बिहार। तो कैलाश घाटी में अजय ने नागी नकटी को बदुआ देकर बाहर किया, तो इस ट्रिक से ये सभी डैम जो है वो कवर हो जाएंगे। और लास्ट है झारखंड, जहाँ पे है तिलैया और मैथन बांध, ये दोनों कहाँ पे हैं, बराकर नदी पर, और पंचेत कहाँ पे है, दामोदर नदी पर। तो तिलैया और मैथन को कैसे याद करेंगे, तिल बार कर मैथ लगाया, ऐसे याद कर लिए, तिल का तिल जो होता है, तिल बार कर मैथ लगाया, तो ये दोनों इससे कवर हो जाएगा। और पंचेत और दामोदर यानी दमदार पंच, ऐसे याद कर लीजिए, तो पंचेत कहाँ हो जाएगा, दामोदर नदी पर। तो इस वीडियो में हमने वो सभी इम्पॉर्टेंट इंडियन नदी बांध को कवर किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक जीके के किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।